ओके, स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, आज हम देखते हैं आरपीएम और यम कमांड के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके फ्लो को समझेंगे अगेन, रेड हैट पैकेज मैनेजर। और उसके बाद फिर हम आर यम को देखेंगे। पहले आरपीएम देखेंगे, फिर यम देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कैसे हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको देखोगे, आरपीएम जिसको बोलते हैं रेड हैट पैकेज मैनेजर, तो एक्चुअल में क्या होता है, दोनों से ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको सर्वर में मान के चलो एक ऐसा पैकेज है जो नहीं है और उसकी हमें कमांड को एग्जीक्यूट करना चलानी है, तो उसके पैकेज के बिना तो होगा नहीं। तो दो तरीका हो सकता है कि आपने यम करके पैकेज डाल दिया या फिर आपने आरपीएम करके पैकेज डाल दिया। तो अगर हम देखें आरपीएम रेड हैट पैकेज मैनेजर, तो इसको जब भी आप इससे कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ट्रबल के रूप में मिलेगा, वो ट्रबल शूटिंग। मतलब इसमें डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होंगी। डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि आपने कोई पैकेज डाला, उसको डालने के पहले भी 10 कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो डिपेंडेंसीज होती है। लेकिन यम में ऐसा नहीं होता। यम क्या बोलता है कि आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो, उसकी जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, मान के चलो किसी जैसे कि NFS नाम का पैकेज है, इस पैकेज को डालने में आपको आरपीएम से 10 डिपेंडेंसीज मिलती है। लेकिन यम यम क्या बोलता है, मैं इस 10 को बाईपास करूंगा और बाईपास करके वो इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये होता है यम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आरपीएम से अगर आप देखो तो क्या क्या कर सकते हैं, है ना। कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है ना, तो वो भी देखना पड़ता है। अब मान के चलो आपके सर्वर में यम ही नहीं है, यम यम का पैकेज, हालांकि बाय डिफॉल्ट तो रहता है। नहीं है तो आप यम को भी रिमूव कर सकते हो। यम रिमूव किया और आरपीएम से इंस्टॉल कर दिया। कल को आरपीएम नहीं है तो यम से आपने यम इंस्टॉल आरपीएम भी कर सकते हो। तो ये आप दोनों के केस में कर सकते हो। अब चल के थोड़ा सा प्रैक्टिकल के वे में देखेंगे तो क्लियर होगा कि आरपीएम से हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। आप ना ये काम चाहो तो AWS क्लाउड में कर सकते हो। ठीक है, ये लोकल है, टाइम लगता है। आप AWS मशीन को कनेक्ट करके उसमें भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे रेड हैट पैकेज मैनेजर। हालांकि ये पैकेज तो डिफॉल्ट है, नहीं होता तो आपको कुछ एरर बोलता है पैकेज इज नॉट इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो आरपीएम को आरपीएम से इंस्टॉल नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं किससे, यम से। तो यम होना चाहिए, दोनों नहीं है तो फिर आपको मैनुअल करना पड़ता है। देखिए, हालांकि क्या होता है बहुत आज ईजी नेट होता है। इशू हो रहा है। क्या? सर आपका वॉइस एक मिनट दीजिए ब्रेक मुझे। हो रहा है बार बार। आज सर नेट इशू हो रहा है। बहुत ज्यादा। हाँ सर, स्टार्टिंग से तो चल रहा है, बार बार वॉइस ब्रेकिंग, स्क्रीन चला आता है। स्पीड
ब्रेक तो अच्छी है। ठीक है, अभी देखते हैं, अगर ब्रेक होता तो बताना, मैं रिकनेक्ट करूंगा एक बार। चलो, अब यहाँ पे हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आरपीएम। तो जब आपने कोई पैकेज नहीं डाला, जो डिफ़ॉल्ट आपने इंस्टॉल किया होगा लिनक्स, तो उसमें आपको कुछ डिफ़ॉल्ट पैकेज मिलते हो सकता है 1000 हो, 3000 हो, 5000 हो। वो पैकेजेस हम देखते हैं। तो अगर आप आरपीएम चलाते हो, आरपीएम हाइफन क्यू फॉर क्वेरी, ए फॉर ऑल, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने पैकेज थे। इसमें मैंने 2 दिन पहले टेराफॉर्म डाला था, वो टेराफॉर्म भी आ चुका है ना। मैंने गिट का पैकेज डाला था, तो गिट का पैकेज है ना। तो ये सारी चीजें देखना है कि हम आरपीएम से देख सकते हैं। जैसे आप इसमें चाहो तो आप ग्रैप करके भी देख सकते हो। आपने ग्रैप लगाया और आप देखना चाहते हो कि क्या इसमें टेराफॉर्म का पैकेज है, तो ये आपको बता देगा टेराफॉर्म का पैकेज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये टेराफॉर्म की बाइनरीज मैंने डाली हुई थी। कल को कोई भी पैकेज, या फिर आप ऐसा भी करना चाहते हो कि इसमें कितना नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, तो इसको आप काउंट के फॉर्म में भी देख सकते हो कि अभी लेटेस्ट में मेरे इस सर्वर में कितने पैकेज है, नंबर ऑफ पैकेजेस। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, देखिए मैंने क्या किया, आरपीएम रेडिट पैकेज मैनेजर हाइफन क्यू ए। अब आपने ग्रैप पढ़ा था, आप ग्रैप लगा के डब्ल्यू सी वर्ड काउंट कर सकते हो, -L कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रैप नहीं करना है, ग्रैप मतलब आप किसी पैकेज को निकालना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में तो आप यहाँ पे डब्ल्यू सी करोगे तो बताएगा कि आपके इस करंट प्रोफाइल में लेवल मतलब 1183 पैकेज है। कल को कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या पैकेज डालना पड़े, तो आप विद द हेल्प ऑफ आरपीएम से भी कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसमें 3 चीजें होती हैं किसी भी पैकेज को अगर डालते हो तो। पहला, इंस्टॉल मारा आपने, है ना, मान के चलो 6 महीना पहले आपने इंस्टॉल किया, कल को उसने भाई नेक्स्ट मंथ में ही अपग्रेड मार दिया, तो उसको आप अपग्रेड मारोगे। ठीक है, कोर डेवॉप्स की टीम में दोनों अंतर होगा। कल को बोला गया कि इस पैकेज को रिमूव करो, नया पैकेज इंस्टॉल करो, है ना, उस पैकेज को चेक करो, वेरीफाई करो कि वो पैकेज है कि नहीं, तो आपने वेरीफाई किया, है ना। उसमें कुछ क्वेरी चलानी है तो आप क्वेरी भी चला सकते हो। तो पैकेज का यही मतलब होता है। कल को कल को आपने ऐसा मोबाइल लिया, आईफोन का लिया है वर्जन 10, तो उसने उसमें जो प्रोग्राम ऐड किया होगा कि भाई मैं कल को 3 साल बाद कोई नया फ़ोन बनाऊंगा, उसमें वो वर्जन सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो आपका मोबाइल हो गया स्क्रैप, तब आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा। कंपनी बेवकूफ़ नहीं होती है। तब आप क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, उसी पे चलाइए, हैंग होगा, डिबग बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, आप उसको फेंक दोगे, बेच दोगे, फिर नया मोबाइल चलाओगे। तो सेम आपका होता है पैकेजेस के ऊपर। तो कुछ भी इंस्टॉल मारना हो, अपग्रेड मारना हो, रिमूव करना हो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे यम के थ्रू कुछ बताता हूँ। तो जैसे मैंने आरपीएम किया, जैसे मैं एफ टीपी का पैकेज देखना चाहता हूँ कि मेरे इस सर्वर में एफ का पैकेज है कि नहीं। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, सर आवाज कट हो रही बहुत ज्यादा। राइट राइट, टाइप कर रहा हूँ तो भी हैंग हो रही है। 1 मिनट दीजिए।
ठीक है, अभी देखते हैं। तो मैंने क्या किया, आरपीएम किया हाइफन क्यू ए क्वेरी फॉर ऑल। मैंने बोला एफटीपी का पैकेज देखना चाहता हूँ। तो हालांकि एफटीपी तो नहीं होता, उसका अपग्रेड हो चुका है वीएस एफटीपीडी, ये इस नाम से मिलेगा। तो इसके पैकेजेस को हम देखें तो पैकेज यहाँ पे अभी है नहीं, इंस्टॉल नहीं है। अगर होता तो दिखता, नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे वीएस एफटीपी। तो कैसे करेंगे, सिंपल। मान के चलो आपने कोई पैकेज देखा है, मान के चलो और भी कोई पैकेजेस आप देख सकते हो, जैसे यम का देखना चाहो तो यम का देख सकते हो, और एनजिनिक्स का देखना चाहते हो तो एनजिनिक्स देख सकते हो। कोई भी पैकेजेस आप देख सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सी, जैसे मैं यम का पैकेज देखना चाहता हूँ तो यम का पैकेज तो है हमारे पास, तो ये ऑलरेडी है हमारे पास। तो यम के थ्रू आप आरपीएम पे काम कर सकते हो, आरपीएम के थ्रू आप यम पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी आप देखोगे इसमें, ये जो जैसे मैंने यम निकाल दिया है, तो इसको अगर आप देखोगे कि ये जो पैकेजेस है ये क्या बता रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको डिनोशन दे रहा होगा कि भाई आपने इसको इंस्टॉल मारा या ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। जैसे मैंने में वी एस एफ टी पी नहीं था, मैंने यम को निकाल दिया। तो यम में ये क्या बताता है, यम का मतलब क्या है, 4.14 क्या है, जीरो क्या है ना। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें आर्किटेक्चर है ना, एक्सटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कल को यहाँ पे, अब ये तो यम है हमारा, ठीक है। कल को आपने कोई दूसरा पैकेजेस देखा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, डिस्कनेक्ट। डीजे वाला बजा रहा है ना महादेव चौधरी। आवाज ब्रेक हो रही क्या, कि बैकएंड से आवाज आ रही है? ब्रेक हो रहा था आवाज। अभी हो रहा है क्या, बताइए, थोड़ा देख लीजिए, बताइए। क्योंकि वो बैक डीजे बजा रहा है ना, डीजे का भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है। नहीं सर, वो ब्रेक ही हो रही है, कुछ आवाज नहीं अभी हो रही है अभी? है। अभी तो नहीं हो रही सर। चलिए मैं, ठीक है देखते हैं। अभी अभी नहीं हो रही तो स्क्रीन विजिबल है ना, ओके। मैंने दूसरी कमांड चलाया आरपीएम, देखो हैंग होता तो मेरा भी स्क्रीन हैंग हो जाता, ठीक है। चलते आरपीएम हाइफन क्यू ए, मैंने बोला फायरफॉक्स, क्या ये पैकेज है मेरे पास, चेकआउट करते हैं। तो देखते हैं, तो हमारे पास कोई पैकेजेस नहीं है, होता तो मुझे पैकेजेस यहाँ पे दिखता। सर स्पेलिंग रॉन्ग अभी भी हो रहा है क्या ब्रेक? है, स्पेलिंग रॉन्ग है सर फायरफॉक्स का। अच्छा हाँ, फायरफॉक्स, ठीक है। तो इसका पैकेज है हमारे पास डिफॉल्ट, ठीक है। तो नहीं होता तो नहीं दिखता। तो अगर आप इस फायरफॉक्स को उठाते हो, ये क्या है, ये एक्चुअल में देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस फॉर्मेट के अंदर, कि ये जो फायरफॉक्स है इसमें तो हालांकि डिफॉल्ट है, कल को नहीं होता तो आपको इंस्टॉल मारना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप आरपीएम से कर दो, चाहे आप यम से कर दीजिए, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो। इसमें आप और भी देखना चाहो तो देख सकते हो, एनएफएस का पैकेज भी देख सकते हो। फायरफॉक्स की जगह आप सिंपल एनएफएस मार दीजिए, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये पैकेज नहीं है यहाँ पे, अगर होता तो दिखता हमें, अगर नहीं है तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और भी देखना चाहो तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजेस है, कुछ भी, है ना। लेकिन इसमें जैसे मैं क्यू ए कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ ऑप्शन भी लगा सकते हो,
है ना। तो उस ऑप्शन के थ्रू आपको क्या पता चलेगा, पैकेज है कि नहीं, उसमें सब कुछ आपको पता है कि प्रिपेयरिंग पैकेजेस, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन जैसे मैंने क्यू ए किया है ना, तो जैसे हमने कुछ ऑप्शन लगाया हुआ, तो ऑप्शन का मतलब होता है कि भाई क्वेरी करके बता रहा है, ई का मतलब इरेज कर देगा है ना। कल को आपने क्यू ए की जगह सिंपल किया, यहाँ पे डाल दिया ई का मतलब इरेज हुआ, वी का मतलब वर्बोज हो जाएगा, और आपने डाल दिया एनएफएस, तो वो पैकेज को इरेज कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो अभी मैं हटाऊंगा नहीं, देखते हैं हम सिंपल या फिर आप यम से भी कर सकते हो। हालांकि हम एक पैकेज को हटा के भी देखते हैं। तो आपने आरपीएम किया माइनस ई वी, ई फॉर इरेज, वी फॉर वर्बोस, मैंने बोला फायर फॉक्स, इसको हटा दीजिए तो इसने क्या किया, प्रिपेयरिंग किया पैकेजेस को, अब हट गया। तो जब आप ग्रैब कर रहे थे फायरफॉक्स को, चेकआउट करिए, पैकेज अब नहीं है, क्योंकि मैंने इसको इरेज मार के मतलब हटा दिया। इसको बोलते हैं ईवी, ईवी का मतलब वर्बोज और ई का मतलब आपका ये हुआ। अब इसी को आप डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे मैंने आरपीएम ये किया, हाइफन क्यू ए किया, फायरफॉक्स, ठीक है। तो ये पैकेज तो है नहीं, लेकिन अगर आप एक कमांड चलाते हो डीएफ, तो डीएफ तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ था। तो इसमें आप थोड़ा सा देखिए नीचे, थोड़ा सा मैं कंट्रोल माइनस माइनस करता हूँ, नीचे आप देखिए जो आपका लोकल डीवीडी है SR0, रन के अंदर, मीडिया के अंदर, रूट के अंदर, सेंटोस, ये हमारा 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, क्या है, स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, बेस ओएस। तो आपको दिख रहा होगा बेस ओएस के अंदर कुछ आर्किटेक्चर लिखा होगा सेंटोस करके, थोड़ा सा और माइनस करता हूँ, देखिए, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में जाइए, आरपीएम करके क्लिक करिए, आरपीएम, अब मैं यहाँ पे IVH एक कमांड लगा रहा हूँ, IVH, है ना। अब IVH क्या होता है, इसमें अगर आप जाते हो किसके अंदर, सिंटैक्स के अंदर, कि ये IVH कर क्या रहा है प्रोडक्शन में, मतलब जैसे कि आपने कोई ऑप्शन लगाया है, ठीक है, IVH फायरफॉक्स, तो ये कुछ इसका कुछ वैल्यू होगा कि आपने जो IVM लगाया है, ठीक है, जैसे कि मैंने QA किया था, क्वेरी फॉर ऑल, है ना। तो क्वेरी का मतलब क्या किया कि इसने बताया कि हमारे इस करंट सिनेरियो में कितने पैकेजेस, है ना। तो वो आपको क्वेरी करके दे रहा है। कल को हम चाहते हैं ना कि हम विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस वो सारे पैकेजेस निकाले जो हमें नीड है, ठीक है। तो आरपीएम में कुछ और सिंटेक्स में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने IVH किया और फायरफॉक्स करता हूँ, तो इसमें अभी क्या बता रहा है, देखो, ओपन फायरफॉक्स फिर नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पे इस नाम से ना ही कोई फाइल है और ना ही कोई डायरेक्टरी, ठीक है। अगर आपने आरपीएम किया, हाइफन हाइफन हेल्प किया, तो इसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उस ऑप्शन को आप उठा सकते हो, है ना। जैसे मैंने आई किया इंस्टॉल, है ना, ई का मतलब इरेज, वी का मतलब वर्बोस, एल का मतलब लिस्ट, सी का मतलब कॉन्फ़िगर फाइल, ठीक है। ये ऑप्शन आप उठा सकते हो, इस ऑप्शन को यूज करके आप चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ आरपीएम। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, कि जो मेरी लोकल डीवीडी है, डीएफ चलाइए, जो आपको दिख रहा है SR0 लास्ट वाली, है ना, ये मेरा लोकल है। जब आपने इंस्टॉलेशन मारा होगा, तो यहाँ पे एक हमारी लोकल डीवीडी सेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर जाते हो, सीडी के अंदर /रन के अंदर, है ना, फिर उसके बाद मीडिया के अंदर जाते हो, है ना, मीडिया के अंदर आपका क्या है, रूट है, रूट के अंदर सेंटोस, पूरी की पूरी आर्किटेक्चर के ऊपर। तो अगर आप थोड़ा सा एंटर मारते हो और यहाँ पे LS मारिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिख रही होंगी, जिसके अंदर ऐप स्ट्रीम नाम की रेपोजिटरी है, बेस ओएस नाम की है ना, ये सारी रेपोजिटरी। तो यहाँ पे 7 के बाद से ऐप स्ट्रीम के अंदर सारे के सारे पैकेजेस होते हैं। तो कई बार आपसे डीपली लेवल पे जा सकता है कि भाई आप एक सिस्टम एडमिन या लिनक्स एडमिन में हो, कल को भाई आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो आपसे पूछ ले कि सारी रेपोजिटरीज कहाँ पे होती है,
जो पैकेजेस होते हैं कौन सी रेपोजिटरीज में होती है, तब आपको बताना पड़ेगा ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस। अब इनके अंदर अगर आप जाते हो सीडी करके ऐप स्ट्रीम के अंदर और एलएस मारिए, तो इसमें भी दो और ऑलरेडी डायरेक्टरीज हैं। पैकेजेस के अंदर पैकेजेस है और रेपो डेटा के अंदर रेपो डेटा है। तो पहले आप अगर सीडी करके पैकेजेस के अंदर जाते हो सीडी करके पैकेजेस, ठीक है, पी कैपिटल है, चेकआउट करिए। देखिए यहाँ पे एलएस मारिए, ये सारे पैकेजेस हैं, ऑलरेडी है यहाँ पे, तभी तो आपको दिख रहा था, है ना। हमने एलएस मारा, थोड़ा सा टाइम लेगा, रीड डाउन करेगा और आपको लिस्ट करके दिखा देगा। इसमें कुछ जिप के पैकेज थे, 11 पैकेजेस थे, ये डिफॉल्ट पैकेज है। कल को आपने इनको रिमूव मार दिया, तो जिस कमांड को आप चला रहे हो उसका पैकेजेस ऑलरेडी है, तो वो एरर फेंकेगा। तो फिर आप क्या करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इतनी सारी पैकेजेस हैं, आप इसको अगर काउंट डाउन करना चाहो तो काउंट डाउन भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपने सीडी करके पैकेजेस में ऑलरेडी है हम यहाँ पे है ना। तो अगर आप एलएस करते हो, तो एलएस तो मैंने कर लिया। अब मुझे अगर नंबर लिस्ट में काउंट डाउन करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, WC करके, सॉरी, मुझे फिर वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, वो एग्जिट हो गया। चलते हैं सीडी के अंदर /run के अंदर, है ना, मीडिया के अंदर CentOS, रूट के अंदर CentOS, ठीक है। चेक करते हैं, एलएस जाना है। अभी तो मैं ऐप स्ट्रीम में गया था, आप बेस ओएस में चले जाइए, तो आप सीडी करके बेस ओएस के अंदर आ जाओ, बी कैपिटल होगा बेस ओएस तो इसमें देखिए, चेकआउट करिए, एलएस मारिए, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, पैकेजेस और रेपो डेटा। तो इसमें भी आपकी डिफॉल्ट रेपोजिट मतलब पैकेजेस है, ठीक है। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या, कल को आपको ये पता है कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ पैकेजेस है, पैकेजेस के अंदर भी पैकेजेस है, तो उस पैकेजेस को कैसे मैनेज किया जाए। अगर कल को ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास पैकेजेस नहीं है, तब तो उस पैकेज को आपको डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, आरपीएम के थ्रू और यम के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ सिंटैक्स बताता हूँ कि जैसे हमारे पास बेस ओएस नाम का एक डायरेक्टरी है ना, तो सीडी करके एलएस करो। अब आप पैकेजेस चेक करते हो, सीडी करके पैकेजेस के, मैंने किया सीडी करके पैकेजेस, ये नहीं दिख रहा क्या, चलो दिख रहा है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सीडी करके ऐप स्ट्रीम के अंदर चलते हैं, एलएस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीडी करके पैकेजेस के अंदर दोबारा से चलता हूँ, एलएस मारते हैं। यहाँ पे तो वो पैकेजेस दिख रहे थे, ठीक है। अगर मैंने आरपीएम किया -IVH ये कमांड चलाता हूँ, आपने क्या किया, पैकेजेस नाम लिखते, जैसे फायरफॉक्स, तो आप चेकआउट करिए, फायरफॉक्स तो हमने हटा दिया ना, ईवी करके रिमूव कर दिया उसको। तो कल को आप इंटरनेट देख लीजिए, तो अगर आप एक कमांड चलाते हो इफ कॉन्फिग, हालांकि हम देखेंगे इन कॉन्फिग, तो ये आपका
बता रहा है भाई कितना आईपी है, कौन सा आईपी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फायरफॉक्स का पैकेज इंस्टॉल मारना है। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करोगे, अभी मैं आपको बता रहा था कि पैकेज का नाम देख रहा था या लिख रहा था, हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और जो ऐप स्ट्रीम है, अब ध्यान से सुनना, कोई भी पैकेजेस डाल रहे हो तो ऐप स्ट्रीम के अंदर cd डॉट डॉट आरपीएम से में हम काम कर रहे हैं, आरपीएम। तो आरपीएम क्या बोलता है कि आप उस रेपोजिटरी के अंदर ही जाके इंस्टॉल कर सकते हो, यम नहीं करेगा ऐसा। यम लोकल जहां पे आप बैठे हो वहां से यम इंस्टॉल करते हो, एफटीपीडी और फायरफॉक्स वो वहीं से बैठ कर इंस्टॉल कर देगा। लेकिन आरपीएम पे आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, सिंपल, तभी जाके आप इंस्टॉल कर पाओगे, अदरवाइज आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो बार बार आपको इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा और इंस्टॉल करो। तो अगर आप देखते हो मैं ऐप स्ट्रीम के अंदर बैठा हूँ, है ना, ऐप स्ट्रीम में हूँ। अब आप यहाँ पे एलएस करते हो तो इसमें भी पैकेजेस हैं, तो आप सीडी करके पैकेजेस के अंदर जाइए, है ना, पी कैपिटल, ये देखिए। अब जब पैकेजेस के अंदर आते हो तब आपको बोला जाता है कि अब आप यहाँ पे आरपीएम चला सकते हो, अदरवाइज नहीं। तब मैं क्या करूंगा, आरपीएम करता हूँ हाइफन आई वी एच। आई का मतलब होता है इंस्टॉल, वी का मतलब वर्बोस, राइट, एच का मतलब टाइम। अब क्या यूज करना है कि भाई मुझे फायरफॉक्स को इंस्टॉल करना है। तो आपने क्या डाला, ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने फायरफॉक्स, उसके बाद आर्किटेक्चर पूछ रहा है, तो आई थिंक मैंने पैंट पे डाला था ना फायरफॉक्स का, ठीक है। तो आप ये आर्किटेक्चर डाल दीजिए 128। आप चाहो तो इससे अपडेट वाला भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने ये फायरफॉक्स का वो डाल दिया। तो दोबारा करते हैं और एक बार टैब प्रेस करते हैं, ठीक है। अभी इसने ले लिया है ना, लास्ट में डॉट एक्सटेंशन देना था, वो इंपॉर्टेंट था, जो ले नहीं रहा था मैं, जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो लिया था। तो आपने क्या किया, वही पूरा आर्किटेक्चर होगा, उसके बाद डॉट डॉट एक्सटेंशन देना होगा, क्योंकि हम आरपीएम से कर रहे हैं। एंटर मारो। तो जैसे मैंने इंटर मारा तो क्या करेगा, पहले वेरीफाई करेगा। यम की बात नहीं कर रहा, ये आरपीएम से हम बात कर रहे हैं। तो ये अब क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा। तो देखो पहले वेरीफाई करेगा, मे बी इट विल टेक सम टाइम। तो फायरफॉक्स को इंस्टॉल करेगा विद द हेल्प ऑफ आरपीएम। अब यही कमांड आप चलाते कहाँ पे, सिंपल बाहर में बैठ के चलाते हैं, आरपीएम माइनस आईवीएच फायरफॉक्स, उसका वर्जन और डाटा आरपीएम दे देते एक्सटेंशन, वो एरर फेंकता। ये आपको एरर फेंकता, क्यों फेंकता, क्योंकि आरपीएम की यही ड्यूटी है। ये आपको इसको यम की तरह नहीं काम कर सकते। आप देखना चाहो तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कल को आपको बहुत बोल दिया गया प्रोडक्शन के अंदर टिकट रेज करके कि भाई आप फायरफॉक्स के पैकेज को अपडेट मार दो, तो अपडेट करना पड़ता है ना। तो दोबारा से उसी कमांड को चलाना है, यू का मतलब अपडेट। तो जब अभी अपडेट होगा तो क्या बताएगा, बता देगा, है ना। ऑलरेडी है लेटेस्ट, हालांकि ये लेटेस्ट ही लेता है। तो अपडेट के केस में क्या करेगा, पुराना है तो अपडेट मार देगा। तो अभी क्या कर रहा, अपडेट कर रहा। तो ये अपडेट हो चुका है, और क्या बोला है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और लेटेस्ट है। कल को यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज भी मिलती है। अब कुछ डिपेंडेंसीज आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे हम जैसे मैंने एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, आरपीएम लगाया हाइफन आईवीएच इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पे कैप से इसको हटा देते हैं, आरपीएम हाइफन आईवीएच, ठीक है। मैं एक पैकेज डाल रहा हूँ,
ठीक है। टारगेट CLI नाम का एक पैकेज है, उसको मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे। बाकी ये कमांड लाइन के थ्रू हम सारा का सारा लिनक्स को ऑपरेट कर सकते हैं। मैं ये चलाना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो आपको कुछ बोलता है ये, पहले तो बोला है एरर फेल, और लास्ट में बोल दिया डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज मतलब कि पहले आप पाइथन 3 को इंस्टॉल करिए, उसके बाद पाइथन 3 के अंदर ये इंस्टॉल करिए, और उसके बाद ये इंस्टॉल करिए। आपको लग रहा होगा तीन ही तो करना, नहीं, इसके अंदर जाओगे तो हो सकता है 300 हो, इसके अंदर जाओगे तो हो सकता है 50 कुछ डिपेंडेंसीज दिखाई दे, इसके अंदर जाओगे तो हो सकता है कुछ 1500 दिखाई दे, कुछ भी हो सकता है, 5 हो 3 हो, वो बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। यही होती है डिपेंडेंसीज। तो जब मैं टारगेट CLI का एक पैकेज डाल रहा हूँ तो मुझे बोला है मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा जब तक आप इनको इंस्टॉल नहीं करोगे। ये डिपेंडेंसीज होती है RPM के केस में। तो पाइथन आप इंस्टॉल करिए, है ना, तो बार बार इसको आप कॉपी करो, पेस्ट मारो, फिर कॉपी करो, पेस्ट मारो। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले इन सबसे निकलना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। डिपेंडेंसीज आएंगी, वही डिपेंडेंसीज है कि डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है। तो पाइथन की डिपेंडेंसीज 3 दिख रही है, 3 के अंदर भी हो सकता है 10-10 हो, 30 हो जाए, उसके अंदर भी और हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे रिसॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे RPM करिए, IVH करिए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं टॉप वाला दिखा देता हूँ। सिंपल कमांड हमारी वही होगी, यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट मार दो। इसके अंदर जाके हम और भी चीजें देखेंगे। देखो मैंने कॉपी किया और पेस्ट मारा, इंटर मारो, तो क्या बोलता है, एरर क्यू, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक और टारगेट CLI का बता रहा है क्या, इंस्टॉल करो। तो ऊपर वाले पे मुझे ऐसा कुछ एरर नहीं मिला, लेकिन आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैनुअल टाइप करते हो, ठीक है, IPM जो टॉप में लिखा हुआ है पाइथन, है ना, 3-config, ये आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंडेंसीज हो सकती है, यही होता है आपका RPM। तो RPM के अंदर आपको क्या मिलती है, डिपेंडेंसीज मिल रही है। हालांकि यहाँ पे देखोगे तो फील्ड बता, एरर दिखा क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा सिंटैक्स गलत है, यहाँ पे फील्ड लिखा होगा। क्यों फील्ड लिखा होगा बोलेगा कि नहीं, पाइथन के पहले भी आपको पिप डालना पड़ेगा, पिप नाम का एक पैकेज, तब आप पिप डालोगे। फिर आपसे पूछेगा कि भाई पिप के पहले भी आप बोटो डालिए, तो फिर आप बोटो डालोगे। तो कुल मिला के आपको डिपेंडेंसीज ही मिल रही है ना इसके ऊपर। तो कंपनी में हम इसको यूज थोड़ी करेंगे। तो इसलिए नहीं होता है। अब यही काम अगर आप यम से मारोगे तो यम को इनसे मतलब नहीं है कि ये क्या है, वो सबको बाईपास मारेगा। इसलिए बोला जाता है यम कमांड को यूज करिए और इसी से आप इंस्टॉल कर लीजिए विदाउट डिपेंडेंसीज, है ना। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर आप चेकआउट करते हो टारगेट CLI को विद द हेल्प ऑफ RPM-QA, मैं चेकआउट करना चाहता हूँ टारगेट CLI, इस नाम का पैकेज है, नहीं है क्योंकि अभी तो हमारे पास हुआ ही नहीं डाउनलोड, है ना। आपने चेक किया RPM-QA VSFTPD, ये भी पैकेजेस नहीं है। तो इसकी भी डिपेंडेंसीज मिलेगी अगर आप VSFTPD को इंस्टॉल करते हो तो, क्योंकि इसके अंदर भी डिपेंडेंसीज होगी। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं करते हो, यहाँ पे बैठ के yum install VSFTPD, सिंपल, यम को मतलब नहीं है इससे, यम ने बोला भाई मैं सब इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन RPM नहीं कर पाएगा। RPM बोलता है कि मैं पहले डिपेंडेंसीज को रिसॉल्व करूं, खत्म, RPM ने काम कर दिया।
आरपीएम से तो काम हो गया। आप कहीं पे भी हो, कुछ भी करो, यम लगा के इंस्टॉल मार दी पैकेज का ना। अभी जब आप ग्रैब वगैरह कर रहे थे तो नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। लेकिन आरपीएम में आपको तामझाम मिलेगी, डिपेंडेंसीज मिलेंगी, वो ट्रबल शूट का पार्ट होता है, लेकिन कंपनी यूज थोड़ी करेगी। कल को हमने बोला यम रिमूव, हटा दीजिए भाई ये VSF TPD, हटा देगा ये। पूछ रहा है यस, मैंने बोला यस। तो ये सारी डिपेंडेंसीज को डाइजेस्ट कर लेता है। भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं यम हूँ, मैं सारी चीजें बाईपास करूंगा, आपको जो पैकेज चाहिए मैं वो इंस्टॉल करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये खेल होता है आरपीएम और यम के केस में। तो ऐसा नहीं कि यम पैकेजेस के अंदर पैकेजेस नहीं डालता होगा, पैकेजेस नाम की जो ऐप स्ट्रीम बेस ओएस स्ट्रीम है इसके अंदर ही डालता होगा, लेकिन प्रीडिफाइन है ये। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती हैं, तो अगर आप चेक करते हो VSF rpm हाइफन, मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो बता रहे हैं कि इंस्टॉल नहीं है ना, UC, या फिर हम काम करते हैं फायरफॉक्स का देख लेते हैं, ये भी इंस्टॉल नहीं है। NFS चेक करते हैं, पैकेजेस है नहीं। ठीक है, तो कुछ डाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना। तो ये कब हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे चेकआउट करेंगे कि मान के चलो आपने एक कमांड चला दिया rpm-qd, VSF TPD। हालांकि ये तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं दोबारा से, पहले मैं इसको डाल देता हूँ, yum install VSF TPD। अब आपने बोला यस इंस्टॉल कर दो इसको, ये इंस्टॉल करता है। और बाकी की जो मैं कमांड चला रहा था, ठीक है, अभी कंप्लीट हुआ, नॉट चेकआउट करिए QD। तो क्या बता रहा है भाई, पहले इसके पहले हम चलते हैं, QC मैंने लगाया था VSF TPD। तो देखो, जब आप VSF TPD को चेकआउट करते हो तो आपको बताता है कि आप जब आप RPM से इंस्टॉल मारते हो तो आपको इतनी सारी डिपेंडेंसीज मिलेंगी, है ना। लेकिन यम क्या बोलता है, मैं इन सबको बाईपास कर दूंगा। यम की एक यही खासियत है, कल को आपने प्रोडक्शन पे बैठते, अगर आपको बोला गया है, फिर टिकट ट्रेस किया गया कि एक पैकेज डाल दीजिए, है ना, तब पैकेजेस आपने डाला तो इंस्टॉल होगा। और यम और आरपीएम में दोनों को एक डिफरेंस देखना होगा कि यम नहीं बोलता कि आप पूरी आर्किटेक्चर तो कौन सा वर्जन है क्या है, ये सिर्फ आप नाम दे दीजिए FTPD, तो मैं उसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिख रहा है, तो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है VSF TPD की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कल को आपने बोल दिया गया कि पूरा कमांड लाइन आपको फाइल मोड में करना है, तब आप इसको फाइल मोड में करोगे। तो पैकेज इंस्टॉल मिला तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, 1 2 3 4 5, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो ये रिसॉल्व हो चुकी ऑलरेडी। तो कल को आपने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, इसको भी इंस्टॉल करने पड़ती है ना। तो ये डिफ़ॉल्ट है। अगर इसी में आप अगर एक ऑप्शन लगा दिया क्वेरी डॉक्यूमेंट्स, तो मैं इसके डॉक्यूमेंट्स को उठा रहा हूँ, तो सेम कमांड को डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हो कि इसमें क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिया, VSF TPD का डॉक्यूमेंट्स दे दिया। अब ये इसके भी डॉक्यूमेंट्स है, हर पैकेजेस के अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना। तो तो आपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल को लिस्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ RPM के थ्रू। कुछ और भी काम करना हो, अब इन्फो निकालना हो तो इन्फो भी निकाल सकते हो। अब आप चाहते हो कि पैकेज की भी डिपेंडेंसीज होती है,
तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे आप, चाहे वो टारगेट सी वाले हो, कुछ भी हो। तो आरपीएम हाइफन डिपेंडेंसीज है ना, तो क्यू फॉर क्वेरी, पी फॉर पैकेज, एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा कैपिटल आर। अब यहाँ पे कैपिटल आर क्या बताएगा कि भाई लिस्ट करिए कि जो डिपेंडेंसीज है वो मुझे चाहिए, है ना। तो जैसे हमने बात किया था इसके पहले, टारगेट CLI, QPR। चलिए हम एक काम करते हैं, कंट्रोल C करता हूँ, टारगेट CLI की जगह VSFTPD करते हैं, है ना, P कैपिटल R। ठीक है, तो देखिए, तो VSFTPD के जो डिपेंडेंसीज है, ये डिपेंडेंसीज है, देखिए पहले इनको रिसॉल्व करिए, इनको डालिए, कितने काउंट करिए। ये मतलब मान के चलो 25 पैकेजेस जब डालोगे तब आपका ये VSFTPD होगा। कब? जब आप RPM करोगे तब। लेकिन यम ने तो ऐसा नहीं किया ना, यम इन सबको बाईपास करता है, इसलिए कई बार नहीं, 80% आपको यम पे काम करना पड़ता है। चाहे वो एंजीनिक सर्वर हो, कोई भी हो, किसी भी पैकेजेस को डालना चाहते हो तो आप इस विद द हेल्प ऑफ इसके थ्रू कर सकते हो। कोई भी हो, फायरफॉक्स का भी आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे अगर आप फायरफॉक्स करते हो, है ना, फायरफॉक्स है ना। अब इसमें वर्जन भी देना पड़ेगा, है ना। ये जो वर्जन दिख रहा है X-X11, हालांकि ये ले लेता है पिकअप करके 128, चलो ले लिया, .rpm। तो देखो इसकी कितनी डिपेंडेंसीज है फायरफॉक्स की, ये इतनी सारी डिपेंडेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा। देखो इतनी सारी पैकेजेस को जब आप डालोगे, अरे बाप रे, है ना, तब मैं RPM कमांड से फायरफॉक्स को इंस्टॉल कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, सारी डिपेंडेंसीज है कि आप इन सब से मिल के जाइए। मतलब आप PM से मिलने जा रहे हो मोदी से, तो आप सबसे मिल के जाओगे, है ना, उसके जितने भी बिलो लेवल पे हैं सबसे मिल के जाओगे, 2 साल लग जाएगा। तो ये होता है। तो इसलिए RPM का यूज़ केस आप देख पा रहे हो, डिपेंडेंसीज होती हैं, इनको रिसॉल्व करिए, फिर आप करिए। तो कल को आपको पैकेजेस की इंफॉर्मेशन करनी हो तब आप क्या करोगे, RPM-QA और यहाँ पे I लगा दीजिए, I। और कोई भी पैकेजेस चाहिए, पैकेजेस फाइल, है ना, इंफॉर्मेशन और पैकेजेस फाइल। तो कल को आपने बोला मुझे टेलनेट चाहिए, ये फायरफॉक्स ही चाहिए, सॉरी कंट्रोल C करता हूँ, QIP, इसका भी देख सकते हो, है ना। तो पूरी इंफॉर्मेशन दे दिए भाई, फायरफॉक्स क्या है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, इसके बारे में बता दिया। कल को आपने कुछ और चलाते तो वो भी चला सकते हो, VSFTPD बता दे रहा है क्या है भाई, VSFTPD है, सिक्योर FTP डेमन है, बैकएंड में जो चलता है लिनक्स में। ठीक है, कल को आपने टेलनेट लिया तो टेलनेट भी देख सकते हो, कोई भी पैकेजेस को देखना चाहते हो देख सकते हो। अब टेलनेट कर रहा हूँ तो टेलनेट में भी में हमारे पास काफ़ी वर्जन, तो देख लीजिए। तो क्या बताता है, टेलनेट इज अ पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर लॉगिंग इनटू रिमोट सर्वर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे आप देखोगे, SMTP पे काम कर रहे हो, FTP पे काम कर रहे हो, है ना, सेंट्रलाइज सर्वर पे काम कर रहे हो, तो आप आगे देखोगे, है ना। तो IVH जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, I का मतलब होता है इंस्टॉल, V का मतलब होता है वर्बोज, है ना, और H का मतलब क्या होता है ना, इंस्टॉल किया, दिखाया। तो H आपको बताता है प्रिंट,
टाइम मैंने बोल दिया था, हालांकि इसका मेन मकसद होता है कि प्रिंट करना। तो ये आपको क्या बताता है कि मार्क करके दिखाता है, दिखा भी देता है का मतलब वर्बोज किया और उसके बाद इंस्टॉल किया विद द हेल्प ऑफ आरपीएम कमांड्स। तो कुछ चीजें होती हैं जैसे आर्काइव होती हैं, आर्काइव होने के बाद फिर आपको दिखाई देता है। तो ये आप किससे कर रहे हो? आरपीएम से कर रहे हो। तो आरपीएम कमांड चला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिपेंडेंसीज के साथ निकलना होगा, है ना। तो इसलिए आप डिपेंडेंसीज नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करो, यम कमांड यूज करो। तो यम से मैंने कुछ चीजें बताई थी, तो यम आपने किया, वो आपका साफ साफ एकदम रिमूव, इंस्टॉल किया, रिमूव किया, ठीक है। यम में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने बोला यम इंस्टॉल, मैं एक पैकेज डालना चाहता, किसका, VSFTPD, इसको मतलब नहीं है कौन क्या है, ऑलरेडी है। मैंने बोला फायरफॉक्स, या फिर आप मान के चलो NFS, कि मुझे ये पैकेज डालना है, आपने एक -y लगा दी, यस इंस्टॉल कर दे इसको विदाउट माय परमिशन, तो डाल देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई और पैकेज चाहिए nginx का, तो इसको इंस्टॉल कर देगा ये, इसको मतलब नहीं है, ये nginx को उठा लेगा। कहाँ से लेगा, दो रेपोजिटरीज होती, लोकल रेपोजिटरीज और सेंट्रल रेपोजिटरीज, इसको मतलब नहीं, आपको वो पैकेज चाहिए, वो ला के दे देगा। अब आपने क्या किया, ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, अब आप चेकआउट कर सकते हो, RPM-QA nginx। आप चाहो तो ग्रैब भी कर सकते हो, तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप ग्रैब कर लीजिए, पाइप लगा के ग्रैब मार। पैकेज तो इंस्टॉल हुआ, RPM-QA ग्रैब, ठीक है। यम पे हम देखेंगे और थोड़ा डीपली जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा यम, सॉरी आरपीएम का, ठीक है। यम के मैं कुछ और डिफरेंट डिफरेंट वे बताऊंगा कैसे हम यम से यूज कर सकते हैं, कैसे यम कमांड को यूज करके कोई भी पैकेजेस हटाना, डिलीट करना, अपडेट करना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे पे सीखेंगे कल को। जैसे मैं टेलनेट की बात कर रहा था ना, तो आरपीएम करते हो -Q, क्वेरी लगा दिया, टेलनेट किया, अगर है तो आपको बताएगा, नहीं है तो एरर फेंकेगा, नॉट इंस्टॉल। यही काम आप इंस्टॉल करने के लिए मल्टीपल्स काम करोगे। यम ऐसा कुछ नहीं करता, आपको टेलनेट चाहिए, मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेलनेट यम इंस्टॉल, इसको मतलब नहीं है वो सर्वर को लाके देगा, आपने यस किया, खत्म, वो टेलनेट का सर्वर आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है यम के ऊपर। तो यम का कल मैं थोड़ा सा पार्ट बात करूंगा कि कैसे यम को यूज किया जाता है, यम पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, यम इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू आरपीएम, ठीक है। बाकी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। क्वेरी तो नहीं सर, लेकिन ये थोड़ा सा ना, जैसे कल एक बार और थोड़ा बता दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है अभी इंस्टॉल में। कल से टाइम 8:30 करें, चलेगा? हाँ सर चलेगा। ठीक है, मैं कल से 8:30 या 8:45 इसी बीच में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।